हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय तिवारी आपका अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। यहाँ पर बीटेक फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का रिवीजन बैच चलाया जा रहा है, जिसमें फिफ्थ यूनिट की 3 वीडियो आ चुकी हैं। यहाँ पर फर्स्ट यूनिट की, जिसका नाम मैट्रिसेस है, उसकी 2 वीडियो आ चुकी है, जिसमें मैंने कैले हैमिल्टन थ्योरम से इन्वर्स निकालना, उसका वेरिफिकेशन और आइगन वैल्यू और आइगन रूट्स के बारे में बताया हुआ है। दोनों वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में या आई टैब पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। आज ये तीसरी वीडियो है, इसमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना सिखाऊंगा। रैंक ऑफ मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन जरूर आता है, जिसके 3 मेथड हैं। एक माइनर्स के थ्रू निकाला जाता है, दूसरा किसके थ्रू निकाला जाता है, नॉर्मल के थ्रू। मतलब नॉर्मल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना करके बाकी सभी एलिमेंट उसके जीरो होने चाहिए, इसको देखूंगा। साथ ही साथ एचलॉन फॉर्म के थ्रू करेंगे। एचलॉन फॉर्म में क्या होगा, ट्रायंगुलर जीरो बनाए जाएंगे, चाहे अपर ट्रायंगुलर जीरो हो चाहे लोअर ट्रायंगुलर जीरो हो। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले माइनर्स का मेथड सीखेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि माइनर्स क्या है। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने जा रहे हैं। रैंक ऑफ मैट्रिक्स, तो सबसे पहले माइनर्स जान ले कि माइनर्स क्या होते हैं। देखिए, किसी भी मेन मैट्रिक्स की बहुत सारी सब मैट्रिक्स हो सकती हैं, उनके ऑर्डर अलग अलग हो सकते हैं। मतलब वो रेक्टेंगुलर भी हो सकती हैं और वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती हैं। तो सभी स्क्वायर सब मैट्रिक्स का जब हम डिटर्मिनेंट लेते हैं तो उन्हीं को माइनर्स बोलते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑल स्क्वायर सब मैट्रिसेस of a matrix is called माइनर्स। ठीक है ना, इसको m से डिनोट करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि माइनर्स निकालेंगे, कोई भी मैट्रिक्स दी होगी उसका माइनर्स निकालेंगे। जिस ऑर्डर का माइनर्स नॉट इक्वल टू जीरो होगा वही उसकी रैंक हो जाएगी। ठीक है, जैसे 3 क्रॉस 3 का माइनस निकाला, वो नॉट इक्वल जीरो अगर हो गया तो रैंक हमारी 3 हो जाएगी। मान लीजिए 3 क्रॉस 3 के माइनस की वैल्यू जीरो आ जाती है तो रैंक उससे कम होगी हमेशा। ठीक है, अच्छा एक बात और ध्यान रखेंगे। चलिए रैंक लिखते हैं कि रैंक क्या होगा। माइनस के केस में रैंक बेटा कैसे निकालेंगे कि मान लीजिए कि नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, देन रैंक ऑफ ए इसको बेटा रो से भी नोट करते हैं, ध्यान रखिएगा। रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, है ना। नॉन जीरो माइनस का अगर ऑर्डर 3 है तो रैंक ऑफ ए हमारा क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। जहां पर ए क्या होगी सर, मेन मैट्रिक्स। जो भी मैट्रिक्स दी होगी वो मैट्रिक्स होगी हमारी ए। ठीक है, अगर मान लीजिए कि एन ऑर्डर के माइनस की वैल्यू जीरो आ जाए, इफ इफ माइनर ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n इज जीरो। मान लीजिए अगर जीरो आ जाए तो रैंक ऑफ ए बेटा हमेशा क्या होगा, लेस देन एन होगा। कहने का मतलब कि अगर 3 क्रॉस 3 की माइनस जीरो के इक्वल आ गया तो हमारा जो रैंक होगा वो 3 से कम होगा। 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। ठीक है, वो हम फिर ट्राई करेंगे, नया माइनस बनाएंगे, उसका ऑर्डर देखेंगे। अगर वो नॉट इक्वल जीरो है तो जो उसका ऑर्डर होगा वही उसकी रैंक हो जाएगी। तीसरी बात क्या है कि जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स होगी, रैंक ऑफ
रैंक ऑफ नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स मतलब जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स मतलब जीरो मैट्रिक्स। तो रैंक ऑफ नल मैट्रिक्स जो होगी वो जीरो होगी, है ना, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा किसी भी की भी रैंक जीरो नहीं होगी, ठीक है, ध्यान रखें। रैंक ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स कैपिटल ए दैट इज रो ए, ये हमेशा ग्रेटर देन एन इक्वल वन होगी। क्या होगी? ग्रेटर देन एन इक्वल वन। मतलब नॉन जीरो मैट्रिक्स आपको अगर दिख रही है तो उसकी रैंक या तो एक होगी या एक से ज़्यादा होगी, जीरो कभी नहीं होगी। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसके बाद मैं क्वेश्चन यहाँ पर दूंगा, ठीक है, उसको आप कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इसके बाद हम दूसरा मेथड बताएंगे, उसके भी दो क्वेश्चन देंगे, फिर तीसरा मेथड बताएंगे, उसके भी दो क्वेश्चन आपको देंगे, ठीक है, ध्यान रखिए। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, इसमें रैंक ऑफ ए पूछा है, तो माइनर्स के मेथड से देखें। अब ये पहले से बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर कैसे है भाई? जितनी रो है उतना ही कॉलम। एक दो तीन रो हो गई, एक दो तीन कॉलम हो गए, तो 3 × 3 लिखा हुआ है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। तो सबसे पहला तो माइनस यही, ये खुद हो जाएगा। तो बेटा इसका डिटर्मिनेंट ले लें, 3 2 -1 4 2 6 7 4 5। अब इसको बेटा सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट मेथड से। तो पहला तो पॉजिटिव होता है, दूसरा निगेटिव, तीसरा पॉजिटिव। तो क्या करेंगे? 3 लिखा, 3 से रिलेटेड कॉलम और रो हाइड कर लीजिए। क्या आएगा? 2 4 6 5। फिर अगला -2, उससे रिलेटेड कॉलम और रो हाइड कर लीजिए, तो 4 7 6 5। फिर -1 अगेन, कॉलम रो हाइड कर लिया, 4 2 7 4। सॉल्व करें तो 5 2 ज़ा 10 और 6 4 ज़ा 24। तो 10 में से 24 हम लेस करेंगे तो माइनस का 14 आ जाएगा। फिर यहाँ 5 4 ज़ा 20 और 7 6 ज़ा 42। तो 20 में से 42 जब हम माइनस करेंगे तो माइनस का 22 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 4 4 ज़ा 16 और 7 2 ज़ा 14। तो 16 में से 14 माइनस कर देंगे तो +2 आ जाएगा। अब ज़रा इसको देखें तो 14 3 ज़ा 42, ये बेटा प्लस का 44 हो जाएगा, ये माइनस का। तो गौर से देखें, आपका मॉड ए जो है वो जीरो के इक्वल आ गया। इसका मतलब रैंक हमारी क्या होगी? 3 तो नहीं होगी, उससे कम होगी। हैंस रो ए लेस देन 3। क्यों लेस देन 3? क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है सर? 3 है। अब इससे छोटे वाले माइनर्स हम ले लें, तो टेकिंग माइनर ऑफ ऑर्डर 2 × 2। तो बहुत सारे माइनर्स हो सकते हैं 2 × 2 के। भाई ये भी माइनर्स हो सकता है, ये भी एक माइनर्स हो सकता है, ये भी माइनर्स हो सकता है, ये भी, जितना चाहे उतने माइनर्स ले सकते हैं। हम एक m1 माइनर्स ले रहे हैं कोई, ठीक है, m1 एक माइनर्स हमने ले लिया। तो अब यहाँ मॉड क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हमने m से डिनोट किया तो मॉड नहीं लगाया, ठीक है। अगर हमने m से डिनोट किया सर तो माइनर अपने आप हो गया। अब मॉड में हम क्या रख देंगे? 2 × 2 ऑर्डर का कोई भी माइनर रख दें। तो जरा रखे, पहले ही रख ले रहे हैं, 3 2 4 2। तो आप क्या देख रहे हैं सर कि 3 2 ज़ा 6 -4 2 ज़ा 8, ये कितना आ गया? -2, नॉट इक्वल 0 हो गया। इसका मतलब रैंक क्या आ गई सर? रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू,
इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 2 के इक्वल हो जाएगी बच्चा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। मतलब जो भी आपको मैट्रिक्स दी जाएगी सबसे पहले उसका हम मॉडल ले लेंगे, ध्यान रखेंगे वो 2x2 की होनी चाहिए। अगर 2x2 की नहीं है तो फिर हम माइनस लेना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें 2x2 की मैट्रिक्स नहीं होगी। देखिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें देखिए ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स तो है नहीं, तो इसका माइनस लेने के लिए हमको एक स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ से कंसीडर की जाएगी। ठीक है, और उसके डिटर्मिनेंट को ही हम क्या करते हैं, माइनस बोलते हैं। तो हम अपनी तरफ से ही माइनस लेंगे। अच्छा, वो माइनस कितने ऑर्डर का होगा सर, 2x2 का। क्यों, क्योंकि ये 2x3 की मैट्रिक्स है, तो 3x3 का तो ले ही नहीं सकते भाई। तीसरी रो हम कहाँ से लाएंगे, 2 ही रो हैं, और सॉरी 4, ये सर 2x4 की मैट्रिक्स है ना। तो हम अपनी तरफ से 3x3 नहीं ले सकते, 4x4 नहीं ले सकते। तो हम क्या करेंगे, पहले ही आपको पता चल गया कि इसकी रैंक जो होगी वो 3 भी नहीं होगी और 4 भी नहीं होगी। अब आ गई बात 2 होगी कि 1 होगी। तो अगर 2 वाला हम माइनस ले लें, 2x2 ऑर्डर वाला माइनस अगर 0 के इक्वल आ गया तो समझ जाना डायरेक्ट उसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 1। 1 क्यों, 0 क्यों नहीं होगी, 0 इसलिए नहीं होगी क्योंकि 0 जो रैंक होगी वो खाली किसकी रैंक होती है, नल मैट्रिक्स की या जीरो मैट्रिक्स की। तो ये नल मैट्रिक्स तो है नहीं, ये तो नॉन जीरो मैट्रिक्स है। तो अगर इसका रैंक 2 नहीं होगा तो 1 अपने आप होगा, फिर उसको आप चेक नहीं करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक माइनस यहाँ पर चूज करेंगे अपनी तरफ से। तो टेकिंग माइनर ऑफ ऑर्डर 2x2, कोई भी माइनर ले ले अपने मन से, M1 लिख लिया, कोई भी माइनर ले ले, जहां मेरा मन करे वो हम ले ले। हम पहले ही माइनर्स ले लेंगे, तो 1 2 -2 और 0 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 0, और इनका इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4, और क्योंकि माइनस किया जाता है तो माइनस माइनस प्लस का 4। अब देखिए ये वैल्यू नॉट इक्वल 0 आ गई। अब जैसे ही नॉट इक्वल 0 आ गई तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए, इसको किससे डिनोट करते हैं, रो ए से, या फिर किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल आर ए से। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ये 2 के इक्वल हो जाएगा। क्यों 2 के इक्वल, क्योंकि 2x2 के ऑर्डर का ही माइनर जो है वो नॉट इक्वल 2 है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम अगला निकालते हैं, एचलॉन फॉर्म से इसको सॉल्व करते हैं, है ना। इसी चीज को हम लोग एचलॉन फॉर्म से सॉल्व करते हैं। ठीक, तो एचलॉन फॉर्म के लिए क्या होता है आपको पता होना चाहिए, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है और एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है। तो उसको देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा, इसके साथ 2 क्वेश्चन मैं माइनस मेथड से करने के लिए यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, उसको देखिए और उसको लगाइए, ताकि आप पहले देखें कि ये मेथड आपको समझ में आया कि नहीं। देन एचलॉन फॉर्म में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एचलॉन फॉर्म के लिए सबसे पहले हम सीखेंगे कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्योंकि एचलॉन फॉर्म के लिए आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कन्वर्ट करनी पड़ेगी या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो सर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, नाम का सर जस्ट उल्टा है। क्या, कि आप एनी हाउ कुछ भी कैलकुलेशन करके, चाहे जैसे, आप क्या करेंगे, जब नीचे साइड में जीरो बना देंगे, जब नीचे साइड में जीरो बनाएंगे, जो ट्रायंगुलर जीरो होगा, एक ट्रायंगल बना रहा होगा, तो उसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर। अब जब यही ट्रायंगल ऊपर की साइड में बनेगा तो वो हो जाता है लोअर ट्रायंगुलर। मान लीजिए ये 1 2 3 है, ये 3 और ये 4 कोई मैट्रिक्स हो गई, ये जीरो ये जीरो ये जीरो एलिमेंट इसका अगर हो गया, तो ये क्योंकि ऊपर के साइड में बन रहा है ट्रायंगुलर जीरो, तो इसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर जीरो। और ये नीचे के साइड बनता है तो इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर जीरो।
कोई ज़रूरी नहीं है कि लास्ट एलिमेंट जीरो ना हो, ये भी जीरो हो सकता है, लेकिन एक ट्राइंगुलर जीरो तो आपको बनाना पड़ेगा। जब ट्राइंगुलर जीरो आपका बन जाएगा तो वही उसकी एचलॉन फॉर्म होगी। जब एचलॉन फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लेंगे, एचलॉन फॉर्म की एक कंडीशन और होती है कि फर्स्ट एलिमेंट आपका यूनिटी होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप क्या करें, चाहे इंटरचेंज करके कर लें, चाहे माइनस प्लस करके करें, एनी हाउ आपको उसको वन बनाना होगा। उसके बाद आगे आप प्रोसेस में कंटिन्यू करेंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये लोअर ट्राइंगुलर जीरो, जब नीचे के साइड में ट्राइंगुलर जीरो बनेगा उसे अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ऊपर साइड में ट्राइंगुलर जीरो बनेगा तो लोअर ट्राइंगुलर जीरो बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स लानी होगी, जिसको हम रो ए से रिप्रेजेंट करते हैं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स अगर लानी होगी तो वो क्या होगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। मतलब जब एचलॉन फॉर्म में बन जाए तब आप वहां पर काउंट करें कि नॉन जीरो रोज कितनी हैं, नॉन जीरो रोज कितनी हैं। मतलब सपोज करो अगर यहाँ पर ट्राइंगुलर जीरो बन गया, अब जीरो नहीं बन पा रहा है, तो 1 2 3 नॉन जीरो रो यहाँ पर 3 है तो इसकी रैंक 3 हो जाएगी। नॉन जीरो का मतलब होता है कि अगर कोई भी एक एलिमेंट उसका नॉट इक्वल जीरो है तो वो नॉन इक्वल जीरो रो कहलाती है। ध्यान रखिएगा, नॉन जीरो रो कहलाती है। मान लीजिए अगर ये भी जीरो होता तो फिर एक और दो, दो एलिमेंट हमारे ऐसे हो जाते जो हमारे क्या होते, नॉन जीरो होते, तो रैंक हमारी कितनी हो जाती, 2 हो जाती। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं, जो पिछला क्वेश्चन किया था उसी को एचलॉन फॉर्म से करने का प्रयास करें। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। वन टू थ्री, 1 4 2 2 6 5, इसकी रैंक निकालनी है। कभी कदार ये बोल देते हैं आपसे कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड कीजिए यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड अगर बोल देंगे तो भी आप यही लगाएंगे, एचलॉन फॉर्म। ध्यान रखिएगा। तो रैंक ऑफ ए आपको लेकर के आना है, या फिर कुछ भी नहीं बोलेंगे तो फिर आपकी इच्छा, आप जिससे भी कर लें। तो अगर आप 3 × 3 की मैट्रिक्स होगी और उन्होंने बोला नहीं है कि किस मेथड से सॉल्व करना है, तो आप माइनर मेथड से कीजिएगा, वो आसान पड़ेगा आपके लिए। लेकिन 4 × 4 या 3 × 3 के ऊपर की जितनी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी वहाँ आप एचलॉन फॉर्म लगाएंगे या नॉर्मल फॉर्म लगाएंगे। अब मैंने बताया एचलॉन फॉर्म की मेन कंडीशन क्या होती है कि फर्स्ट एलिमेंट शुड बी इक्वल टू जीरो, सॉरी शुड बी इक्वल टू 1। तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। तो वो 1 के इक्वल तो पहले से ही है। तो बस अब हम लोग क्या करेंगे, रो ऑपरेशन लगा करके, ये भी बात ध्यान रखिएगा, यहाँ खाली रो ऑपरेशन लगाया जाएगा, कॉलम ऑपरेशन नहीं लगाया जाएगा। मतलब जितना भी आप ट्राइंगुलर जीरो बनाएं, कुछ भी करें, लेकिन वो किसके इक्वल होना, वो किसके मदद से होना चाहिए, रो के हेल्प से होना चाहिए। कॉलम की यहाँ पर हेल्प नहीं ली जाती। चलिए करते हैं। तो अब बेटा देखें, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जीरो बनाने के लिए R2 में आप कर सकते हैं R2 - R1, और साथ में R3 में क्या कर सकते हैं, R3 - 2R1 कर सकते हैं। तो देखिए क्या बनेगा ये, 1 2 3। अब इसमें इसको इससे माइनस कर दिया तो एक जीरो ये हो गया, फिर इसको इससे माइनस करेंगे तो ये 2, और इसको इससे माइनस करेंगे, 2 में से 3 माइनस होगा तो -1। फिर 2 का मल्टीप्लाई करके बेटा यहाँ माइनस करें तो ये 0, 2 2 4 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, मतलब माइनस करेंगे तो ये 2 बन जाएगा, और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6, और यहाँ माइनस करेंगे तो ये -1 बन जाएगा। ठीक है ना। अब हम क्या देख सकते हैं कि अगर हम एक काम और कर लें, एक काम क्या कर लें, इसी जगह कर देते हैं कि अगर हम R3 में क्या कर ले बेटा, R3 - R2 कर लें। तो जैसे ही R3 - R2 करेंगे आप देखेंगे सारे एलिमेंट उसके जीरो हो जा रहे हैं।
देखिए जब R3 में R2 को माइनस करेंगे तो ये इससे माइनस हुआ जीरो, ये इससे माइनस हुआ जीरो। अब यहाँ पर ये एचलॉन फॉर्म डेवलप हो गई। कैसे डेवलप हो गई सर? ये अपर ट्रायंगुलर जीरो आपको मिल गया है, तो ये एचलॉन फॉर्म हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? नॉन जीरो रो कंसीडर करेंगे। दिस इज एचलॉन मैट्रिक्स। अब ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई? एचलॉन मैट्रिक्स हो गई। तो इसकी रो कितनी हो रैंक कितनी हो जाएगी सर? तो इसकी रैंक हो जाएगी रैंक ऑफ ए, जिसको रो ए बोलते हैं। ये किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो अब यहां पर काउंट करें नॉन जीरो रोज, तो देखो R1 में भी नॉन जीरो है। नॉन जीरो मतलब कि कोई एक एलिमेंट भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो नॉन जीरो, और R2 भी नॉन जीरो है। इसका मतलब इसकी रैंक कितनी हो जाएगी सर? तो इसकी रैंक जो हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब मैं 2 क्वेश्चन इसके भी यहाँ पर ऐड करता हूँ, आप इसको कीजिएगा। ठीक है, ट्राई कीजिएगा। अब वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय नॉर्मल फॉर्म नेक्स्ट वीडियो में मैं डाल दूंगा। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।